नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के सामने। आज 6 दिसंबर है। आज ही के दिन 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब का निधन हुआ था 1956 में। तो यहाँ पे बहुत से प्रदेश देश से लोग आते हैं, बाबा साहब के बारे में जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं, और जानना भी चाहिए। बाबा साहब ने जो समाज के लिए किया, राजनीति में किया, महिलाओं के लिए किया, दलितों के लिए किया, तो कहना कोई छोटी बात नहीं है। अगर बताने पे आ जाएं तो घंटे दिन बीत जाएंगे। उन्होंने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, महिलाओं के लिए, महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया, उनकी शिक्षा के लिए काम किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो दलित समाज, बाकी उन सभी वर्गों के लिए काम किया जो सालों साल से मुख्य धारा से कटते आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी शिक्षा है, बाकी सारी चीज़ों पे जोर दिया कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, समानता का अधिकार हो। तो आज हम इसी स्मारक के सामने हैं। इसमें बाबा जी की मूर्ति, बुद्ध जी की मूर्ति, ये यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है ताकि लोग आएँ, उनके बारे में समझें। और किताबें भी हैं, अगर हम देखना चाहें तो इस तरफ से देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जीवनी और दर्शनी, ये किताबें हैं जो बाबा साहब को उनके बारे में बताती हैं। भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के धम्मपद, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। अब जीवन के आखिरी समय में बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में चले गए थे, तो उस चीज़ को लेके लोगों ने काफ़ी, जैसे बैनर में देख सकते हैं, मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की शिक्षा देता है। तो गौतम बुद्ध से उनकी काफ़ी तुलना की जाने लगी, और जिसके बारे में हम समझते हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से आए सर। तो आज ही के दिन यहाँ पे शॉप लगाने आते हैं कि बाकी दिन भी आते हैं आप? नहीं नहीं, आज ही के दिन आते हैं। तो बाकी टाइम कहाँ दुकान लगाते हैं आप? जहाँ बाबा साहब का प्रोग्राम होता है वहीं पे जाते हैं सर। तो बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं आप? नहीं जानता तो कुछ नहीं है, अभी बच्चा हूँ मैं। अरे किताबें बेचते हैं, कभी पढ़ने का मन नहीं किया? पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर मैं। अच्छा, फिर भी कुछ तो प्रेरित करता होगा बाबा साहब के बारे में, जो उनके बारे में ये किताबें हुआ, इनकी मूर्तियाँ वो बेचते हैं। ये जो हम इतना जानते हैं कि जो संविधान लिखा है बाबा साहब ने, ये दुनिया चलाने के लिए लिखा है। ठीक है। हाँ, जो जो सरकारी ड्यूटी नौकरी जो भी लगती हैं, इन्हीं के विरोध से लगती है, इस संविधान के विरोध से ही लगती हैं। बाबा साहब की किताबें कब से बेचते हैं? सर मुझे अभी हुआ है 5 साल हुआ है। और किसी व्यक्ति की किताबें नहीं बेचते? बाबा साहब के ऊपर किताबें रहती हैं सारी? नहीं, बाबा साहब की किताब रहती है, महात्मा बुद्ध के नाम से होती हैं। ओके, चलिए धन्यवाद। चलिए और देखते हैं बाकी मार्केट में आए हुए लोगों को जो खरीदारी कर रहे हैं, देखते हैं। बाकी जगह बढ़ते हैं और लोगों से बात। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? दिल्ली हुई हमारा दिल्ली से ही? मतलब यहीं के लोकल के हैं आप? नहीं, लोकल के नहीं, हमारा तो वहाँ है, यूपी में है। यूपी में? तो आज किस पर्पज से आपको दिल्ली आना हुआ? वही देखने आए हैं। अच्छा, आप बाबा साहब की क्या चीज़ आपको ज़्यादा प्रेरित करती है, लुभाती है लोगों को? ज़्यादा बाबा साहब को हम शुरू से मानते हैं, बचपन से। अच्छा, तो उनके बारे में कोई किताबें पढ़े हैं आप? अभी किताब नहीं, लेके जा रहे हैं किताब। अच्छा, ले लिया आपने? तो आपका क्या नाम है? नरेश कुमार जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। तो बाबा साहब के बारे में कोई अच्छी बात है जो आजकल के युवाओं को प्रेरित करे, जो कम उम्र लोग हैं? बाबा साहब को शुरू से मानते हैं, मानते रहेंगे, उनके उन्हीं के विचारों में चल रहे हैं, उनके विचारों में चलेंगे। अच्छा, क्या बता रहे थे आप? शिक्षित शिक्षित हो, संगठित रहो, बाबा साहब का ही संदेश है। अच्छा, आने वाली जो पीढ़ी है उसको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? अभी इतना नॉलेज तो हमें है क्या होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई इतना ही है। चलिए धन्यवाद। हाँ, ये पेन है जिसके ऊपर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। ये कैलेंडर है जिसमें बौद्ध धर्म और बाबा और समाज से जुड़े सारे लोगों के बारे में बताया गया है। चाहे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो, चाहे छल्ला हो, कि मतलब जो भी चीज़ हो, स्टिकर्स हो, छोटे छोटे स्टिकर हो, चाहे वो पैंडल टाइप हो, ये चीज़ें हैं। इसमें भी बाबा साहब की प्रतिमा है जो लोगों के लिए, मतलब जो उनके चाहने वाले हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा है। तो इन्हीं सबसे रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे मिलेंगी आपको, चाहे ये छल्ला हो, ये भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। ये बैच जो सीने पर लगाता है व्यक्ति, उस पर भी जय भीम लिखा हुआ, बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। बाकी इन्हीं सारी चीज़ों से ये मार्केट, जैसे कैलेंडर हो, बाकी सारी चीज़ें हों,
ये इन सब चीज़ों पे हाथों के बैंड हों जो रबड़ के होते हैं, जय भीम लिखा हुआ है। बुक्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि झंडे भी देख सकते हैं, नीले कलर के झंडे, और इस पे भी जय भीम ये प्रतिमा है भगवान बुद्ध के साथ, ये बाकायदा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। लोग ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रखी हैं, तो लोग अक्सर इसीलिए आते हैं और बाबा साहब का म्यूजियम देखते हैं और अक्सर ले जाते हैं। और इसमें भी देख सकते हैं ये की होल्डर है जिसमें जय भीम लिखा, मतलब यहाँ पे जितना भी आइटम है वो बाबा साहब से जुड़ा हुआ है, चाहे किताबें हो, की होल्डर हो, छल्ले, बाकी सब चीज़ें। आप कब से ये सामान को बिक्री कर रहे हैं? भाई साहब हम इस सामान को जब से कर रहे हैं जब से बहन जी ने पहली सरकार बनाई थी। अच्छा, बहन जी ने पहली सरकार कब बनाई थी? ये तो मुझे ध्यान नहीं रहा, 1900। अच्छा चलिए छोड़िए। तो आप इतना सामान बेचती हैं, तो बाबा साहब से कुछ सीखने का मौका मिला, सीखा आपने? किन चीज़ों से प्रेरित है बाबा साहब की? कमाई तो हर चीज में है, इसी काम को क्यों करते हैं, इसमें कमाई भी नहीं है हमारी इतनी ज्यादा, ये हमारा प्रचार है। प्रचार है। तो आप आई हैं तो खरीदते हैं लोग? हाँ खरीदते भी हैं। तो इसी से आप जीवन यापन करती हैं? नहीं इसी से नहीं, वैसे भी मेहनत करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, पर इससे लगाव ज्यादा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं जिला अलीगढ़, गांव चंडोली बुजुर्ग से हूँ। अच्छा, तो पूरी साल यही काम करती हैं? हाँ। मतलब बाबा साहब से क्यों इतना लगाव, और क्यों मतलब आप जो अलीगढ़ से यहाँ पे ये सब सामान बेच रहे हैं, तो कोई पर्पज है इसके पीछे की? भैया ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से के बोलने से बाबा साहब के कार्यक्रम में जाते हैं, वो सामान देखेंगे तो खरीदेंगे, मानेंगे, अपने घर में रखेंगे, बाबा साहब को समझेंगे कि ये क्या चीज़ थे। हमारे लिए तो भैया यही मसीहा थे, यही जीने का उद्देश्य यही थे। अच्छा, आपको लगता हो कुछ बदलाव जो बाबा साहब की वजह से आए हो आपके जीवन में? हाँ आया था, बदलाव है, और अब इससे भी ज्यादा होगा। क्यों? मनुवादी लोग समझ नहीं रहे इस बात को, हमें फिर भी पीछे को कर रहे हैं, हमारे फिर भी हमें बदुआ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये चलेगा नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि आज भी जात-वात को लेके ये छुआ-छूत ये सब माना जा रहा है समाज में? अब बीच में खत्म हो गया था, अब दोबारा शुरुआत चालू हो रही है इन लोगों की। चलिए धन्यवाद। यहाँ पे विक्रेताओं ने बताया कि वो बाबा साहब को समर्पित हैं और इन्हीं चीज़ों को जगह जगह ले जाते हैं और लोगों के बीच इन चीज़ों को फैलाने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जागरूकता बने, लोग पढ़ें, समझें, जानें कि बाबा साहब क्या थे और किन चीज़ों को लेके वो अक्सर वो रहते थे, उनके बारे में जानेंगे लोग, तभी समझेंगे बाबा साहब का संघर्ष हो, बाबा साहब ने क्या समाज के लिए किया, बाबा साहब ने क्या महिलाओं के लिए किया, बाबा साहब ने क्या शिक्षा के लिए किया। ये इतना ज़्यादा स्ट्रगल रहा बाबा साहब का, कोई आम बात नहीं है, और काफ़ी पढ़ने योग्य हैं, उनकी किताबें पढ़िए, उनके बारे में सीखिए, और सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को पढ़िए। अभी तक आपने गेट के उस साइड देखा, इस साइड भी दुकानें लगी हुई हैं, उसी तरीके के बैंडल हो, बाकी सारी चीज़ें हों, पेन हो, रिंग्स हों, सारी जिस प्रकार को हम यूज कर सकते वो सारी चीज़ें, फ़ोटो हों, बुक्स हों, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। लोग आते हैं, खरीदते हैं, समझते हैं बाबा साहब के जीवन के बारे में। तो उनके बारे में सारी चीज़ें, कैलेंडर से लेके पेन, हाथों के बैंड, फ़ोटो फ्रेम, स्टिकर्स, किताबें, और रूम में डेकोरेशन वाली सारी चीज़ें जो जय भीम या नमो बुद्धा, इन सबको चीज़ें रिलेट करती हैं। बुक्स हैं भारत का संविधान, इन चीज़ों के बारे में, और काफ़ी लॉकेट वगैरह हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं जो आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने देखा डॉक्टर अंबेडकर म्यूजियम जो दिल्ली में है, वहाँ की लगी बाहर सटी हुई दुकान है, जो अंबेडकर जी, बाबा साहब, जो भी आप नाम से उन्हें पुकारते हो, जो दिल से मानते हो, उनके बारे में चाहे मूर्ति हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। कैमरामैन विक्रम बिंदांजू के साथ मैं ध्रुव यादव, धन्यवाद।